हेलो गाइस, आ गए हैं हम एक और न्यू वीडियो में। इंडियन हिस्ट्री की हड़प्पा एंड सिंधु सभ्यता की पार्ट 5 में इसमें इसके और भी वीडियो डल चुके हैं। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं और आपके सामने अभी 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 10 क्वेश्चनों के आंसर के जवाब आपको सही सही देने हैं विद एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जो हड़प्पा है उसमें साफ सफाई, मतलब जो साफ सभ्यता की जाती है, जल का प्रबंध की अच्छी थी। तो वो कौन सी जगह थी ये आपको बताना है। धोलवीरा, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर में। तो इसका सही आंसर है धोलवीरा में। अब धोलवीरा में है तो धोलवीरा के बारे में कुछ जानेंगे, ये कहाँ कहाँ पर है और उसके कुछ प्रमुख तथ्य भी जानेंगे। ठीक है। तो हड़प्पा की स्थल की खुदाई एक विशाल सैंधवकालीन नगर है और यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये एक उन्नत जल प्रणाली का पता चला है। धोलवीरा कहाँ है? तो धोलवीरा खांडेर जो द्वीप उत्तरी पश्चिमी किनारे बसा है। कौन से किनारे पर? उत्तर के जो पश्चिम किनारा है वहाँ पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है और कौन सी नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। यह बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, तीन युग्मित समाधियां गोदीवाड़ा के उदाहरण मिले हैं। अब देखते हैं अगला एक्सप्लेनेशन। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के जो गंगानगर जिले में घगर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड, जुते हुए खेत और क्या इनके सभी के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में है और कौन सी नदी किनारे? यमुना नदी के किनारे। यमुना की सहायक नदी, कौन सी सहायक नदी? हिंडन नदी के किनारे है। हड़प्पा संस्कृति का पूर्व स्थल यहाँ के मिला मनके और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन के आंसर का जवाब भी आपको सही सही देना है। तो आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? जो हड़प्पा का काल में जो मिट्टी के बर्तन है उस पर कौन सा रंग किया गया है? तो आपको बताना। आपने अभी तक सही आंसर लगा दिया क्योंकि ये सभी को पता है। लाल, नीला, पाड़ू, नीला। तो इसका सही आंसर है लाल। अब लाल है तो इसके कुछ प्रमुख तथ्य जानेंगे। तो देखते हैं हड़प्पा का पुराना स्थल कहाँ है। जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान के कौन से जिले? साहिवाल जिले में। और कौन सी नदी? रावी नदी के बाएं तट पर। नदी से लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर हड़प्पा के अवशेष 826 में मिले थे और इसके बारे में किसने बताया था? चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम बताया था। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। और किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। यहाँ हमें कौन सी मिट्टी मिली है? लाल रंग की मिट्टी मिली है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब भी आपको सही सही देना है। तो आ गया है आपके सामने एक और क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? जो सिंधु सभ्यता है वो कौन सी युग में पड़ता है? ये आपका पहला जो वीडियो हो उसमें है। तो आपने अभी तक सही आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर है अध ऐतिहासिक काल, मतलब प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अब इसके बारे में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो देखते हैं पेन चेंज करके। तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण पाटनी लेखन कला के ज्ञान पर आधारित है। ठीक है। पहले कालखंड कौन से? प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। एक 2500 BC, इसे बोलते प्री हिस्टोरिक। जो प्रागैतिहासिक है इसे बोलते प्री हिस्टोरिक। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो हिस्टोरिक पीरियड लिख रहा हूँ मैं, लिख दिया है। अब देखते हैं दूसरा। भारतीय इतिहास में 2500 BC या 600 BC का कालखंड ऐतिहासिक माना गया है। ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। जो ये सामने है वही आपका नीचे बताया गया कब से कब तक। और सैंधव सभ्यता, जो आपकी सैंधव सभ्यता है उसे ऐतिहासिक काल माना गया है। ठीक है। यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है।
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब भी आपको सही सही देना है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं? मतलब ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे कुएं के अवशेष मिले हैं? तो आपको बताना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो है तो मोहनजोदाड़ो से कुछ प्रमुख व्याख्या जानते हैं। मोहनजोदाड़ो की जो जल निकास प्रणाली थी बहुत ही अद्भुत थी। मतलब यहाँ पे जो जल निकास था बहुत अच्छी तरह होता था, ये आपको सब पता है। और यहाँ पे जो छोटे या बड़े मकान सभी में स्नानागार होते थे। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि मान स्नानागार कहाँ है, तो वो भी मोहनजोदाड़ो में है। इसका आपको बताना है डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे हमें केवल कुएं के अवशेष मिले थे, और ईंटों की जो है मोरियाँ जैसे वो सीढ़ियाँ वो भी मिली थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब भी आपको सही सही देना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, ये आपको बताना। तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है, आपने आंसर लगा दिया होगा। तो एक बार देख लेते हैं। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, ईश्वर प्रसाद, अशोकलाल श्रीवास्तव, रंगनाथ माधव स्वरूप बस एंड पीवी राव। तो आपके सामने ऑप्शन थे, आपने आंसर लगा दिया होगा। तो उसका सही आंसर है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। आपको ये बताना है कौन से सन में इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। और किसकी उत्खनन या निर्देशन में कार्य शुरू हुआ था, ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। जो रंगपुर है वहाँ पर क्या पाया गया? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो कौन सी जगह पे है रंगपुर, ये आपको बताना। तो रंगपुर कहाँ है? भारत में ही है, लेकिन कहाँ पर है ये आपको, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन आपने लगा दिए होंगे, अभी तक नहीं लगाए तो सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर है सौराष्ट्र। अब सौराष्ट्र है तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे तरह से याद हो जाए। तो सौराष्ट्र भारत के कौन से प्रांत में आता है? तो सौराष्ट्र भारत के गुजरात, ये गुजरात स्टेट में आता है। जो ज़्यादातर आधा स्थल मतलब आधा रेतीला स्थान है, मतलब यहाँ पे आधा रेत है। और सौराष्ट्र अभी वर्तमान में कठियावाड़ प्रदेश, जो कि प्रायद्वीप क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? तो सौराष्ट्र में क्या आता है? रंगपुर आता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब भी आपको सही से देना है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की प्राथमिक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मतलब जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों प्राथमिक स्थल हैं, तो इसकी खुदाई का जो किसके निर्देशन में हुआ था, तो ये आपको बताना है वो कौन थे, ठीक है। तो लाइ मैकाले, सर जॉन मार्शल, लाइक लाइव या कर्नल टॉड। तो ABCD आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल। अब सर जॉन मार्शल है तो ये इसके बारे में देख लेते हैं, इनका पूरा नाम क्या था और ये कब से कब तक इनका जन्म। तो सर जॉन मार्शल का जन्म हुआ था 1876 चेस्टर में, और इनकी मृत्यु या डेथ हुई थी 17 अगस्त 1958 गिल्डफोर्ड इंग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब 1902 से 1928 ये बर्थ है, और इधर डेथ है, ठीक है। डेथ अभी दूसरे पे डेथ लिख दे, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। डेथ हुई थी 17 अगस्त 1958 में। कहाँ हुई थी? गिल्डफोर्ड इंग्लैंड में। और जन्म कहाँ हुआ था? 19 मार्च 1876, ठीक है। अब देखते हैं 1902 से 1928 तक ये क्या थे? भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। तो महानिदेशक थे कहाँ के? सर्वेक्षण विभाग के। जो वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट होती थी उसके कंजर्वेशन के प्रभारी कौन थे? यही थे,
निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे? तो आपको ये बताना है एक कौन सी सभ्यता थी जिसमें मतलब एक करेंसी मिली थी, मोहर मिली थी, उस पर कौन से पशु की आकृति बनी थी, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उनके बीच कौन सा संबंध था, व्यापारिक संबंध। तो घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। तो हमने आंसर तो लगा दिया है, तो आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख सकती है कैसे है, तो देख लीजिए। मोहनजोदाड़ो से एक मोहर मिली, ठीक है, कौन सी एक मोहर मिली जिस पर बैल की आकृति है। इस बैल की रक्षा कौन कर रहा है? एक सांप कर रहा है। और वह बैल एक किससे लड़ रहा है? शत्रु से लड़ या फिर दुश्मन से लड़ रहा है। वो दुश्मन की जो आकृति है या फिर शत्रु की जो आकृति है वो मनुष्य की जैसे दिख रही है। बैल का उस शत्रु से लड़ने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो पवित्र पेड़ है उसके पास जाने से रोक सके, ठीक है, बस पास जाने से रोक सके। वह मनुष्य जो है वह कोई दैत्य भी हो सकता है जिसको हराने की कोशिश की जा रही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब भी आपको सही सही देना है। आ गए हम अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब भी आपको सही सही देना है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो किस चीज़ पर विश्वास करते थे ये आपको बताना। आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, या मार्त शक्ति में, जो माँ की शक्ति है उसमें। तो आपको ये पहला जो वीडियो, फर्स्ट वीडियो लेक्चर उसको देख लीजिए, इससे कि आपको ये क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा। तो इसका आंसर है मार्त शक्ति में। अमृत शक्ति में जैसे आपको रिलेट कर जो देवियों को पूजा की जाती थी, तो उसके असंख्य जो देवी देवता थे तो उनकी पूजा की जाती, जिससे इससे पता चलता है कि जो माँ शक्ति में लोग विश्वास करते थे सिंधु घाटी के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उसको आपको बताना है, ठीक है, और आप सही से आंसर लगा देंगे जिससे कि और ऐसे ही वीडियो मिल सकें, और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं है? मतलब आपको ऐसा सिंधु स्थल बताना है जो समुद्र की सीमा पर ही नहीं आता है। इंटरेस्टिंग, तो आप इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, आपको पता होगा। तो नहीं था तो ये बताना है सुरकोटदा, लोथर, बालाकोट और कोट दीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कोट दीजिए। अब कोट दीजिए, तो कोट दीजिए के बारे में देख लेते हैं, इसकी खुदाई किसने करवाई इसके बारे में देखते हैं। तो कोट दीजिए की खुदाई हुई थी 1955 में, कौन से 1955 में, और किसने करवाई थी? F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। और यह स्थल कहाँ पर है? मोहनजोदाड़ो के समीप, मतलब मोहनजोदाड़ो के पास में ही है, और इसका भी समुद्र तट के निकट नहीं है, मतलब समुद्र के पास नहीं है। अभी क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, और आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी भेजें जिससे कि और ऐसे ही वीडियो डाल सकें। बाय बाय।